2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती साफ तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन वह अकेले ही अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में देखा जाए तो अब बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिस तरह से दावे किए गए हैं, कोशिशें की गई हैं कि कैसे भी करके महागठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल कराना है, जो इंडिया गठबंधन किया गया है। और इसी दौरान यहाँ पर कोशिशें ये भी जारी हैं कि बसपा के जो दलित वोट बैंक है, बसपा के जो कैडर हैं, उन्हें कैसे भी करके अपनी ओर भी आकर्षित करना है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो मायावती एक बेहद बड़ी रणनीति बना रही है, जो कांग्रेस खेमे के लिए भी किसी झटके से कम नहीं मानी जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने यहाँ पर जो अहम रणनीतियां बनाई हैं उन पर रुख किया जाए तो ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दलित वोट बैंक को अपनी तरफ ही किसी न किसी तरीके से वह रखने वाली है। जी हाँ, यूपी में मायावती की पार्टी जिस तरह से कमजोर होती हुई नजर आई है, उसका सभी दल फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, रालोद हो या फिर भीम आर्मी प्रमुख ही क्यों ना हो। बसपा कैडर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी भी खुलकर दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती है। बिहार में हाल ही में कास्ट सर्वे हुआ, जिसके बाद अन्य राज्यों में भी मांग की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने यूपी में दलितों को आकर्षित करने का प्रोग्राम बनाया है। कांग्रेस पार्टी यूपी में दलित गौरव संवाद करने जा रही है, जिसका केंद्र बिंदु बीएसपी के संस्थापक कांशी राम है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी 9 अक्टूबर को बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की पुण्यतिथि पर अपना ये कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि इसका मकसद कांशीराम की विचारधारा को बढ़ाना है और कांग्रेस का ये कार्यक्रम तकरीबन 1.5 महीने तक चलने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब यहां पर मायावती भी कुछ अहम रणनीतियां बनाती हुई नजर आएंगी। जी हां, गौर करने वाली बात यह रही कि मायावती ने इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही समूह से दूरी जिस तरह से बनाई हुई है। हालांकि एंटी बीजेपी दलों का मानना है कि बाद में उनके साथ वह आ जाएंगी, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक की बात कही। ऐसे में यहां कांशीराम द्वारा दलितों को दिए गए नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी से काफी मिलता जुलता है। तो फिलहाल देखा जाए यूपी में कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि दलित वोट बैंक को किसी भी तरीके से अपनी ओर करना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिन प्रभावशाली दलितों से संपर्क साधा जाएगा उनमें डॉक्टर, इंजीनियर, ग्राम प्रधान और बाकी के शिक्षक भी शामिल होंगे। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर मायावती के टेंशन को बढ़ाने में अब कांग्रेस पार्टी भी आगे आ चुकी है। अब यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम जल्द से जल्द यहां पर होगा और ऐसे में 9 अक्टूबर से जो कार्यक्रम शुरू होगा, जो वाकई में बसपा के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। अब देखना यहां पर यह होगा कि मायावती इसको लेकर क्या रणनीति बनाती हैं। आखिरकार मायावती यहां पर कांग्रेस की रणनीतियों पर किस तरह से रोक लगाती हैं। क्या वाकई में वह गठबंधन से जुड़ जाएंगी या फिर मायावती यहां पर अलग हटकर चलती हुई ही देखी जाएंगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।